हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश डिजिटल। जैसा कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। होप आपने सब प्रॉब्लम्स भी अच्छी तरह से लगा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम में आपको अगर आंसर सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस में अपलोड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अपलोड नहीं करेंगे तो हमें डायरेक्टली ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया जाए तो कहाँ से टफ करेंगे, तो उन सब थोड़े से क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को डील करने पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 10 मिनट। हाउ मच चार्ज फ्लोज ड्यूरिंग द टाइम, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, तो पहले आप ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद सोल्यूशन देखिए। देखिए ऐसे कैसा क्या होगा कि आपने ट्राई किया तो आपको समझ में आएगा, अच्छा आपने पढ़ा है इतना इतना, इसके बाद अच्छा ये चीज़ नहीं हुआ मुझसे, ये चीज़ गलती हो गया। तो ये जो चीज़ आप गलती पकड़ पा रहे हैं, ये वाला बहुत अच्छा चीज़ है। तो देखिए बोला है हाउ मच चार्ज फ्लो ड्यूरिंग दिस टाइम, 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम पहले ही उसका जो आंसर है, तो पहले हम लोग जैसे हमेशा करते थे फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, Q बाई टी, यह है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए इस फॉर्मूला में हमें I पता है, T पता है, Q नहीं पता। ठीक है, Q फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, 5 एम्पेयर और T इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अब में से किसी किसी लोगों को लगेगा मिनट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे, तो हमेशा सेकंड में कर लीजिए इसे, हमेशा सबसे छोटा यूनिट में कर लीजिएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, अगर आई का वैल्यू हमें पता है 5 इंटू 10। अब कोई कोई इसे 50 करके चले आएंगे, उनका गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग मतलब ऐसे कर लीजिए कॉपी में, तो इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं आप लोग। ये गलती आपसे होगा, किसी किसी आदमी से होगा, कोई कोई करेगा और वो गलती करके आएगा, सब जानता है फिर भी गलती करके आएगा, यहाँ पर गलती हो जाता है। तो इसी वजह से इधर 5 इंटू 10, अब इसको सेकंड में ले जाने के लिए 60 इंटू करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3000 कूलम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला थोड़ा सा टफ है। इस वजह से टफ है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे। यहां तक सब कुछ कर देगा कोई, हर कोई कर सकता है मुझे लग रहा है, पर इसके जो आगे होगा वो टफ हो सकता है। तो देखिए आपको बोला कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आपको पहले ही ये जो कूलम है ये चार्ज है, तो आपके माइंड में ये हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए, एक कूलम मतलब एक चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये वाला चीज आपको याद रहना चाहिए। अब अगर आपको ये याद है तो आप ये पहले पकड़िए, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टोटल चार्ज है, इससे इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो शायद बन सकता है कुछ बात। ठीक है ना, आपको ऐसा लगना चाहिए। तो इसी बात अगर बन सकता है तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड n इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू 3000 है, हमने निकाला है, और ई का वैल्यू हमें पता है। अब ठीक है, ऐसा इतना टफ नहीं देता है, फिर भी अगर दे दिया तो क्या करेंगे आप, से डिवाइड करके देख लेना, इंटू 10 टू द पावर 22 आएगा। लग रहा है आपको ये दिखाई नहीं दे सकता है, सॉरी। अब इसे इधर लेकर जाते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आएगा 1.875 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए आपने अगर खुद किया है पॉज करके सॉल्व करके, उसके बाद आपको यहां आप गलती कर सकते थे, मैंने बता दिया, तो अब ये गलती फिर से दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, तो जो चीजें गलती हुई है आपको पता होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्व देखेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा ये तो इजी था, पर आप जब खुद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स मतलब आपको दिखाई देंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है, प्रॉब्लम्स कैसे हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंजेस करने से क्या हो सकता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमने इधर चेंजेस कर लिया है, इसे 10 ओम कर दिया, इसे 1 आवर कर दिया है। तो अब सबको लग सकता है कोई कोई तो कर देगा, बेहतरीन, जो कर सकता है उनके लिए बेहतरीन है,
जो जो नहीं कर पाएंगे उन लोगों को ये गलती कहाँ कर सकते हैं, इसे 1 आवर बिठा कर आ जाएंगे, तो 1 आवर इंटू 60 कर देंगे। देखिए जब मिनट में हम लोग कर रहे हैं तब होता है क्या, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। बट जब 1 आवर करेंगे तब ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। ये चीज हम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब ये 3600 सेकेंड इधर बैठाएंगे 60 के जगह, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो होगा। उसके बाद उस आंसर को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। होप आप ये कर पाएंगे, और जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमें पता है आप लोग इजीली कर लेंगे इसे, इसलिए हमने इसका सॉल्व नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताइए, हम उसका भी सॉल्व देंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, 1 कॉपर वायर हैव अ क्रॉस सेक्शन area and length of 10 meter square and 20 meter and the resistance of 4 ohm, what is the resistivity। देखिए ये जो आप पहले इसका रीड कर लीजिए, उसके बाद आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए एक बार। अब देखिए कहाँ गलती हो रहा है आपको, किस चीज़ को, अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। ये चीज़ आप जब खुद एनालिसिस करना सीख जाएंगे ना तो आपको हर प्रॉब्लम आपको ईजी लगने लगेगा। फिर भी चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपना डेटा लिख लेंगे। ए इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर लिख लिया, एल इक्वल टू 20 मीटर लिख लिया, आर इक्वल टू 4 ओम। अब रेजिस्टिविटी पूछा है हमसे, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला हमें पता ही है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तब देखिए यहाँ हम लोग आर का वैल्यू उठा देंगे, रो एल का वैल्यू 20 है, 10, ठीक है। अब इधर से ये कट जाएगा, इधर आएगा, रो का वैल्यू 2 है, ठीक है। ओके, रो का वैल्यू 2 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे किसी किसी को सिली क्वेश्चन है सर, तो ये करा रहे हैं, तो सर टॉप क्वेश्चन भी लेंगे, इसका चिंता मत कीजिए। पर पहले इन सब चीज़ों को आपको, मतलब ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया है, फिर भी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा टफ नहीं बोल सकते पर अलग टाइप का। तो देखिए 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम, फाइंड द रेशियो ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। रेशियो पूछ लिया है अचानक अलग टाइप का, तो हम आर सीरीज इसे पकड़ते हैं। आर सीरीज इक्वल टू, सीरीज कैसे होता है, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अब आर पैरेलल हमने क्या था, दोनों को इंटू की करेंगे, 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4, 8 बाई 6। अब इन दोनों का रेशियो, अब रेशियो कैसे होगा, आर इज टू आर पी, 6 बाई 8 बाई 6, 36 बाई 8, 18 बाई 14, 9 बाई 3 इक्वल टू 9 इज टू 3, ठीक है। तो चलिए ये सब क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी ले लिया, तो इसके बाद ये जो पैरेलल सीरीज और इसके सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है ये सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे, ठीक है।